हा इतिहास पुन्हा पुन्हा आठवावा लागेल आपणास, हा इतिहास पुन्हा पुन्हा, तरच ताठपणाने उभा राहील माझा मराठी बाणा, माझा मराठी बाणा. महाराजांना आपण मनपूर्वक आदरांजली सुद्धा वाहूया, त्यांना मानाचा मुजरा सुद्धा करूया. साहिल याच्यासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आता मी विनंती करतो सर्व प्रेक्षकांना की आता रॉनी, आता आपण विश्रांती घ्या 2 तास. त्याचप्रमाणे आपण बघतोय अथर्व अद्वैत 11 संघाचे संघमालक अविनाशजी खंडागळे आपल्या समवेत आहेत आणि प्रतिस्पर्धी संघ SD स्पोर्ट्स पाली सर्व क्रीडा रसिकांचं मिलिंददादा शेळके यांच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत. महेश बारमुख सर यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. सर्व आमचे नाडसूर पंचक्रोशीतील सर्व आमचे महत्त्वाची ज्येष्ठ श्रेष्ठ व्यक्ती आहेत, दिनेश भाई असतील, मिथुन दादा असतील, सर्व सहकारी, त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक आपण स्वागत करूया. वळूया मॅचकडे. P1 का पहला ओवर. स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का. मैं नीलेश नाइक आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत कर रहा हूं. पहली गेंद नईम द्वारा. इस बार बढ़िया गेंद, डिफेंसिव शॉट, अच्छी गेंद को दिया है सम्मान. क्रिकेट में तो हमेशा बल्ला तलवार की तरह नहीं चलाना चाहिए, कभी कभी सागर उस बल्ले की ढाल भी बनानी चाहिए जो आपको सुरक्षित रखती है. हर सिक्सर के लिए 100 रुपये का कैश प्राइज यहाँ पर आ चुका है. अविनाश जी खंडागले ग्राम पंचायत सदस्य नाडसूर, इनके माध्यम से. इस बार ओवर पिच गेंद गैप में, माही गेंद के नीचे, काफी तेज थ्रो. ये मैच रोमांचक रहेगा. सुजित, पूर्ण नाव सुजित दादा यांच्याकडून केतन कडू यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी 100 रुपयाचा कॅश प्राइज. तो आइए 24 लाइव इवेंट्स पर मिलिंद दादा शेळके युवा मंच का ये पंच हम देख रहे हैं. हॅलो, हे टेस्ट समोर जरा तुम्ही जरा खाली बसलात तर बरा पडेल, नाही तर आतमध्ये या. जरा खाली बसा इथे टेस्ट समोर. मेरे फेवरेट प्लेयर कुणाल शेवाले स्ट्राइक रेंज पर सामना करेंगे नईम का. उंगलियां फेर कर गेंद को स्लॉट में भेज दिया है, पार्किंग के प्लॉट में. पहली गेंद पर तमंचा जड़ा, CHA चाबुक शॉट यहां पर कुणाल शेवाले के बल्ले से. 200 रुपये का इनाम दिनेश भाई शेवाळे यांच्याकडून या षटकारासाठी, आणि प्रत्येक षटकारासाठी अविनाशजी खंडागळे यांच्याकडून 100, दिनेश भाई यांच्याकडून प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये, केतनसाठी सुजित यांच्याकडून 200 रुपये. बक्षिसांची हे होते खैरात. मिलिंद दादांचं खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय. पैसे जमा करून घ्या पहिले. केतन कडू एक होनहार खिलाड़ी. ये 2 ही खिलाड़ी हमारे कुणाल शेवाले, केतन कडू. सागर देखिए, ये दोनों ही खिलाड़ी रायगढ़ प्रीमियर लीग खेले हैं. इस बार स्लॉट में गेंद ड्राइव किया है खूबसूरती के साथ. गेंद बाउंड्री रेखा के बाहर. गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार. तो मिलेंगे रन 4, मिलेंगे रन 4 तो होगा. ये 2 गेंदें, अच्छा टाइमिंग, अच्छा संतुलन, बैकलिफ्ट को बिल्कुल नीचे झुकाया. रिप्ले में हम देख सकते हैं शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर को बीट किया, खराब फील्डिंग, और उसके चलते बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर ये एक आसान सा मौका मिला, और मौका भी दिया और चौका भी दिया. 4 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 11 रन. 11-11-11 2011 जॉनी सबर का वो विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक ऐसा क्षण, और 2011 में भारत ने जीता था विश्व कप. इस बार फिर से स्लाइस किया है गेंद को, फिर से खराब फील्डिंग. आई थिंक मॉन्टी थे क्या वहां पर? मॉन्टी थे. यहां से नहीं दिखाई देते, लेकिन 24 लाइव इवेंट्स पर मैं देख रहा हूं. ये अच्छी बात है. हमारे अंपायर्स का पैनल अगर हम देखें, मिलिंदा शैलेश भाई चौहान, हीरा मंदादार भोसले और संतोष जी चौधरी. गेंदबाजी मार्ग पर पावर प्ले की पहली ओवर. सामने केतन कडू, गेंदबाजी मार्ग पर नईम. दौड़ पड़े सिद्धेश दंत, और इस बार बॉलर है ओवर टू हेड. गेंद को ड्राइव किया है, पीछे फील्डर है विनायक गाड़ीगांवकर, पाली का चीता. एक ही रन मिलता हुआ. बिल्कुल सीधे में गेंद थी, लोअर फुल टॉस में कन्वर्ट किया था. बॉलर के बिल्कुल सर के ऊपर से इस गेंद को ड्राइव किया था केतन कडू ने. 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ेगा 13 रनों पर. 13 तारीख जब भी हमें याद आते, लेकिन 13 तारीख को क्या हुआ? भारत ने खेला अपना पहला एक दिवसीय मुकाबला 13 तारीख को.
अच्छी यहाँ पर पूरी तरीके से आयोजन हमारे आदरणीय मिलिंद दादा शेड़के, इनकी बड़ी मेहनत हमें नज़र आ रही है। और उनके पीछे खड़े कौन हैं? वे हैं अविनाश खंडागले, तुषार ठोमरे, धनंजय पांडव, प्रशांत जी खेरटकर, नीलेश जी खंडागले और सिद्धेश जी दंत। पहली ओवर समाप्त होती हुई आज कई दर्शक यहाँ पर मुकाबला देखने के लिए आए हैं। विनायक राउत, उनके साथ साथ राकेश सावंत, सिद्धेश्वर, हमारे एजू भाई पानसरे, आज पाली की जनता। और आए गेंदबाजी मार्ग पर अमोल गुप्ता। विमल दमदार प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनेगा? संदुरकर सर ये भी आ चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्त खुशनुमा इंसान किशोर कुमार की आवाज गूंजने वाले एकमात्र गायक बाबू महाडिक उर्फ संजय महाडिक, द प्राइड ऑफ भोईराज भोयाली। गेंदबाजी मार्ग पर अमोल गुप्ता। मिलिंद दादा बिल्कुल देखिए सुबह से सिर्फ नाश्ते पर हैं, अभी तक उन्होंने खाना नहीं खाया है, लेकिन उन्होंने ये प्रण किया है कि अब हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा नाम हो। प्रसाद जी शेड़गे, कुमार प्रसाद जी शेड़गे, हमारे मित्र, अच्छे स्कोरर और एक अच्छे आयोजक भी हैं कानेश्वर कानवली चषक के। अमोल गुप्ता की ये गेंद आउटसाइड डी ऑफ स्टंप। अंपायर देखिए अब पंछी की तरह इशारा कर रहे हैं। ये अंपायर बहुत ही बिजी रहते हैं हमारे आदरणीय संतोष जी चौधरी सर। स्कोर 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ 14 तारीख जब भी याद आती तो 14 नवंबर 2012 क्या हुआ? सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी मुकाबला खेला, आखिरी टेस्ट मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तारीख थी 14। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर सजीला स्ट्रोक, पॉइंट के ऊपर से एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर, लेकिन काफी बढ़िया तरीके से माही ने इस गेंद को रोक दिया है। माही के लिए तालियां बजती हुई। प्रसाद जी शेड़गे आइए, आपका स्वागत इस मंच पर होगा। शानदार स्ट्रोक 16 पर आता हुआ। टोटल 16 साल और 205 दिन में सचिन तेंदुलकर ने डेब्यू किया था। सबसे कम उम्र में डेब्यू किया था। वाइट का इशारा आता हुआ, आउटसाइड डी ऑफ स्टंप गेंद। सबसे कम उम्र में भारत की तरफ से महेश सर खेलने वाले पहले खिलाड़ी रमेश तेंदुलकर। 16 साल 205 दिन। नीलेश, स्वप्नील मिनमिने कुठे असतील तर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या। इस बार प्रथमेश दंत थे। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 ABD इनका जर्सी नंबर। वैतकवाड़ी के कोच सूरज जी खंडागले, इनका आगमन हो चुका है। तुषार जी ठोमरे, धनंजय जी पांडव बड़ी मेहनत करते हुए, लेकिन आज जिनके चेहरे पर एक खुशी है। ना पद बड़ा होता है, ना कद बड़ा होता है, बड़ा वही होता है जो जरूरत के वक्त दोस्तों के लिए खड़ा होता है। ऐसा हमेशा खड़े रहने वाले मिलिंद दादा शेड़के मैच का आनंद लेते हुए। खराब फील्डिंग अन्ना द्वारा, लिटिल अन्ना है वहां पर। एक रन काफी तेजी के साथ पूरा किया। सिद्धेश दंत पूरी तरीके से मेहनत, मशक्कत, जुनून, जस्तोजहद करते हुए इस मैच के लिए 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 19 आए हैं क्या? 19, यानी कि सबसे पसंदीदा ये आंकड़ा है किसका? वीरेंद्र सहवाग इनका। उनका डेब्यू कब हुआ? 1 अप्रैल 1999 में उनका एक दिवसीय डेब्यू हुआ। तैयार यहां पर फुल टॉस, स्लॉट में गेंद, लेकिन क्या जाएगी प्लॉट में गेंद? एक टिप्पा गेंद, कितने रन? ये आया पक्का पक्का पक्का, ये लगा शानदार छक्का। पक्का हो या कच्चा बादाम, धनंजय, पक्का हो या कच्चा बादाम, हर जगह मिलिंद दादा शेड़के का हो रहा है नाम। शानदार ये नाम, और ये नाम काम का करते हुए अविनाश जी खंडागले 100 रुपये का इनाम, और अनिकेत दादा गोपाल शेळके यांच्याकडून 100, टोटल 200. दिनेश भाई यांच्याकडून आता 400 रुपये येतील आले. प्रत्येक षटकारासाठी अविनाश दादा खंडागळे यांचे सुद्धा पैसे आहेत, आणि 200 रुपये दिनेश भाई शेवाळ यांच्याकडून. अपील 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 तो दो ही जगह की जा सकती है कि पिच, और दूसरी है में हम देख रहे
थी करेज लगी और अच्छी कैच विकेट कीपर की भूमिका में हमें नजर आते हुए सिद्धेश दंत, संतोष भाई चांदोरकर, रोशन जी जाधव, सुभाष जी खंडागड़े, बहिरमपाड़ा के हमारे सभी शिक्षक भी यहाँ से चले गए हैं। प्रसाद जी शेड़के यहाँ पर बैठे हैं, चांदोरकर सर हैं, सब हमारे आवी काका भी हैं, मिथुन भाई खंडागड़े हैं, सभी हमारे अतिथि मंच पर। 24 लाइव इवेंट्स के पूरी कैमरा टीम हमें नजर आ रही है। 200 का यहाँ पर आंकड़ा हमें नजर आता हुआ। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। कुणाल 4 गेंदों पर 12 रनों पर खेल रहे हैं और 1.5 ओवर के बाद 25 रन पर पहुंची है टीम धोंड से टीम के प्रायोजक है अविनाश दादा खंडागड़े। अगर फील्डिंग की बात करें, शॉट थर्ड मैन थोड़ा सा मुझे आज कम दिखाई दे रहे हैं क्या सागर? ऐसा लग रहा है, हाँ ये बात है। संकेत गए हैं गेंदबाज। अब बल्लेबाजी के लिए एक और उदयमान खिलाड़ी मैदान पर आता हुआ। एक काऊ कॉर्नर पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। लेफ्टी बैटर अब मैदान पर आते हुए, इसलिए पानी की जरूरत है। पानी बॉय तैयार रहिए। पाली की जनता इंग्लैंड की जनता से कम नहीं है धनंजय, हर अच्छे स्ट्रोक के लिए तालियां बजाती है। इंग्लिश जनता अगर देखे ना तो वो हर अच्छे स्ट्रोक पर ताली बजाती है सागर, और पाली की जनता भी ऐसी है, चाहे धोंड से अच्छा खेले चाहे एसडी स्पोर्ट्स पाली अच्छा खेले, हर अच्छे स्ट्रोक के लिए हर अच्छे क्रिकेट के लिए तालियां बजाते ही पाली की ये पूरी जनता, ये जनता है, ये सब जानती है, पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत ही सजीला स्ट्रोक ऑफ ड्राइव एक्स्ट्रा कवर पर, खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिला। प्रथमेश दंत थे गेंद के नीचे, 1 रन, और 1 रन के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। और इसी के साथ ओवर की हुई है समाप्ति। इस ओवर के प्रायोजक थे मिलिंद दादा शेड़के युवा मंच। खूबसूरत ये मैदान क्या है? हाँ साहिल ना, 200 रुपये ना, ये वर्ती है। पहले ओवर की अगर हम एनालिसिस देखें, पहले ओवर की गेंदबाजी की बागडोर संभाली थी नईम ने, 1 सिक्सर 1 चौके के साथ उन्होंने 13 रन खर्च किए हैं। तुषार दे ना 200 रुपये साहिल। दूसरे ओवर में अमोल गुप्ता ने गेंदबाजी की, 1 छक्का खाने के बाद उन्होंने 13 रन उनको मिलते हुए, एक सफलता उनके हाथ लगी। केतन कड़ू आउट होते हुए, केतन कड़ू की अगर बल्लेबाजी देखिए तो केतन कड़ू ने 7 गेंदों का सामना किया और 11 रनों का योगदान दिया। कुणाल निजी अपने 12 रनों पर खेल रहे हैं। संकेत ने अपना खाता खोला 1 रन के लिए, और हर सिक्सर के लिए दिनेश भाई शेवाड़े इनकी ओर से 200 रुपये का प्राइज, अविनाश भाई खंडागड़े इनकी ओर से कैश प्राइज 100 रुपये का इनाम आएगा। कुणाल शेवाले और संकेत ये 2 अब बल्लेबाज मैदान के ऊपर। 2 छक्के आए इस इनिंग में, 1 चौका आया है, 2 एक्स्ट्राज आए हैं। काफ़ी अच्छा स्कोरिंग का भार संभालते हुए हमें टेक्नीशियन टीम 24 लाइव इवेंट्स की। गेंदबाजी मार्ग पर परिवर्तन, अब आए गेंदबाजी मार्ग पर रुपेश, फोन कर गए, हाँ रुपेश काटकर, मैन फ्रॉम मुरमाली, ये आइकॉन खिलाड़ी है इस टीम के। ताबड़तोड़ पढ़ भी दिया और जड़ भी दिया। CHABUK चाबुक शॉट, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद भी दिया और गेंद बिल्कुल डिपॉजिट की है 6 रनों के लिए। और इस छक्के के लिए भी दिनेश भाई शेवल इनकी ओर से 200 रुपए का इनाम, अविनाश भाई खंडागले इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 32-32। भारतीय क्रिकेट का श्री गणेशा 1932 में हुआ। पहली गेंद किस मैदान पर फेंकी गई? मैदान था बॉम्बे जिमखाना, तारीख थी 15 नवंबर। ऑन साइड पर टर्न किया है, शॉट पाम पुल, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, एक टिप्पा गेंद मैदान के बाहर। गानों में चित्रहार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, मिलेंगे रन 4 तो होगा बेड़ा पार। शानदार स्ट्रोक, 4 रन। चांगली देखो कमेंट्री। अभी काका को ऐसा लग रहा है अच्छा आ रहा है हमारा भी वॉइस। चौधरी सर, चाचा चौधरी एक सुप्रसिद्ध थे कॉमिक में, और हमारे चौधरी सर भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन आज सबके दिलों पर राज किया है किसने? वो है मिलिंद दादा शेड़के इन्होंने। और सबके दिलों पर गायकी के साथ जिन्होंने राज किया है वो है बाबू महाडिक। ये कहीं
बैठे होंगे, लेकिन वो आएंगे नहीं स्टेज पर। गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, रुपेश काटकर, बुरमाली की जनता ये मैच देख रही है। इस बार काफी बाहर गेंद की थी। चौका और छक्का आने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव था। अंपायर जी हमारे हीरामन जी भोसले, इन्होंने इशारा किया है कि मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, मुझे पंख होते तो मैं उड़ जाता, लेकिन पंछी की भी इच्छा है कि मुझे घर होता तो मैं भी घर जाता। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। इस बार ओवरपिच गेंद लॉफ्ट किया है, 30 यार्ड के दायरे के बाहर कोई खिलाड़ी नहीं है। गेंद पॉइंट पर जाती हुई मोनिश, कौन थे वहां पर, मॉन्टी की वहां पर बढ़िया फील्डिंग। मॉन्टी ये करोड़पति इंसान है, ये ध्यान में रखिए आप, करोड़पति इंसान है यजू भाई, इनसे पंगा मत लीजिए। हाँ, सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 38 रन। ये दिल मांगे मोर, ये समय भी यजू भाई मोर मांग रहा है। हाँ आपके टूथपेस्ट में सुबह नमक होना हो चौधरी सर, लेकिन बल्ले में कुणाल शेवाली की तरह चमक होनी चाहिए, जो गेंदबाजों को चमक दिखा सके और अपनी धमक भी दिखा सके। गेंदबाजी में अब फील्डिंग में परिवर्तन, यहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता। डीप एक्स्ट्रा कवर, स्वीपर कवर पर अन्ना है, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी है, शॉर्ट कवर पॉइंट और एक शॉर्ट थर्ड मैन। इस बार डिफेंसिव शॉट। केतन कड़ू के बाद कुणाल शेवाली की बल्लेबाजी अगर सागर देखे तो वो टेक्निकल प्लेयर है। उन्होंने प्रैक्टिस की है किसके साथ, लेदर में श्रेयस अय्यर इनके साथ प्रैक्टिस की है उन्होंने लेदर क्रिकेट में। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अच्छा टेक्निकल लेदर खेलते हैं और उसमें नाम है कुणाल शेवाड़े, कुणाल भालचंद्र शेवाड़े। क्योंकि आकाश गणपत तारेकर हम नाम लेते हैं, लेकिन हमारे नजदीकी खिलाड़ियों का भी नाम ऊपर जाना चाहिए। कुणाल भालचंद्र शेवाड़े। इस बार सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, कवर पॉइंट पर फील्डर तैनात, बैकवर्ड पॉइंट पर बढ़िया फील्डिंग, काफी तेजी के साथ थ्रो, कोई जरूरत नहीं थी इस थ्रो की। क्या ये दूसरा होगा पूरा? सिद्धेश दंत के ऊपर अब कैमरा आएगा, देखिए कैसा टेंशन में नजर आएगा। देखिए जहां पर एक थी वो कैमरा देखिए, अब हंस रहे सिद्धेश दंत, हंस रहे, ये देखिए ये कैमरा ये पकड़े गए जनाब। ये 24 लाइव इवेंट्स की टेक्निकल टीम है। धनंजय आप कुछ मत कीजिए, कैमरा आपके ऊपर है, आप टीवी में आने चाहिए, सीसीटीवी में नहीं है। अभी काका बराबर ना? सिंगल था वहां पर, डबल पूरा हुआ, स्कोर एक उच्चतम लेवल पर आता हुआ तुषार देखिए 41 रन आए हैं। एम्बुलेंस की भी सोई की गई है, अच्छी बात है ये। शॉर्ट पिच गेंद ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, जोरदार अपील है, क्या ये इनसाइड एज लगी है? लेग बाइज, आईसीसी का लॉ नंबर 23 सागर, ये है बाइज और लेग बाइज का। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ेगा 42 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। काफी बढ़िया रनिंग हो रही है। अगर यहां से देखें तो 14.47 का करंट रन रेट है, और यहां से ऐसी बल्लेबाजी चलती रही तो 57 तक जाएगी। एक बार शैलेश जी चौहान सर जो हमारे राइट साइड में बैठे, उनसे पूछा मैंने कि आपके पसंदीदा कमेंटेटर कौन है? उन्होंने जवाब दिया, अभी काका हर्षा भोगले। और हर्षा भोगले की एक याद शैलेश भाई आपके लिए, उस दिनों हमरापुर में कहते कहते हम रह गए थे, आज पूरी करेंगे। सुभाजी ठोंबरे, मिलिंद दादा थळे आणि महेश दादा खंडागळे हे आपल्या, आणि संदीपजी खंडागळे, या सगळ्यांना विनंती आहे आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। समस्त आगरी समाज पालीचे अध्यक्ष आहेत आणि आम्हाला ही तात्काळ सूचना निलेशभाई खंडागळे यांच्याकडून आलेली। हर्षा भोगले यांचा किस्सा आणि संदीपभाई काटकर या आपण सुद्धा। हर्षा भोगले यांनी एकदा अंजली तेंडुलकर यांची मुलाखत घेतली होती सागर। त्यांना विचारलं सचिन तेंडुलकरने क्रिकेटला सोडलंय, तुम्ही काय म्हणाल? त्यांनी काय शैलेजाचं उत्तर दिलं माहिती आहे? सचिनने जरी क्रिकेट सोडलं असतं तरी क्रिकेट सचिनला सोडेल का? त्यांनी सांगितलं हर्षा भोगलेने सचिनची रिटायरमेंट 2012-13च्या सालमध्ये, आणि त्यावेळी ते कॉमेंट्री करत होते आणि कॉमेंट्री करता करता डोळ्यांच्या कडासुद्धा पाणावल्या होत्या। पहिली मॅच सचिन तेंडुलकर यांची 18 तारखेला झाली पाकिस्तान विरुद्ध, आणि शेवटचा सामना सुद्धा 18 तारखेला झाला, तो सुद्धा पाकिस्तान विरुद्ध। अब ये गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं, माही आए ना,
माही को मारना आसान नहीं है स्वप्निल। माही के बॉल कड़क है। ये बॉल अगर हम देखें तो सिक्सर है ना अपना, सिक्सर या फुल टॉस, सिक्सर गग्गा और योगेश पेंडकर हमारे। माही लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, जोरदार अपील, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। एक रन तो जरूर आया है लेग बाइज के स्वरूप में। सिद्धेश दन के ऊपर कैमरा है, नईम भी है, मॉन्टी है, हमें नजर आ रहे। चेतन अंबेकर द ब्रांड ऑफ फेयर एंड लवली, चेतन अंबेकर पीछे खड़े हैं लेग स्लिप पर। अब स्ट्राइकर एंड पर कुणाल का जादू, 5 गेंदों ही खेले उन्होंने, सिर्फ 5 गेंदे 13 रन, और यहां से कुणाल को कम से कम स्ट्राइक मिली है। एक तरफ है गेंदबाजी का गब्बर तो दूसरी तरफ है बल्लेबाजी का बब्बर। अगाऊ सर देखिए, ये बब्बर और गब्बर की जंग है, ये मैच में आएगा मजा। क्या माधुरी दीक्षित के कमर की तरह ये मैच आगे जाएगी या कुणाल शेवाले का बल्ला बोलेगा? क्या कुणाल शेवाले का बल्ला बोलेगा? और ये कैच ड्रॉप, ये तो ठोक डाला। कुणाल शेवाले ये बता रहे हैं झुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं साला। ये रिप्ले दिया है वेस्ट हाई का ना अंपायर, बिल्कुल बराबर ना वेस्ट हाई का। अरे देखिए, मैंने बोलने से पहले कि वेस्ट हाई का ही रिव्यू आएगा, रिव्यू लेंगे। एजू भाई पानसर हैं, देखिए 2 आंखें 12 हाथ उनके। आरमुख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्कोर इस डिसीजन इज पेंडिंग, स्कोर 43 रन अब तक तो स्कोर बोर्ड पर हमें नजर आ रहे हैं। कुणाल शेवाले, ये देखिए हम रिप्ले में देख रहे हैं। कुठं आहे थर्ड अंपायर? शरीफ भाई या तुम्ही, आम्ही काही बोलू शकत नाही, बरोबर ना? देखिए अब एक ही गाना महेश सर बज रहा है, टिक टिक वाजते डोक्यात आणि धडधड वाढते ठोक्यात। 90 लाखाची मासळे आलेले आज अगा। हाँ प्रसाद जी शेर के अगर थर्ड अंपायर होते तो क्या क्विक डिसीजन देते, हमें पता है उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत बढ़िया है। कानेश्वर कानिवले के वो ओनर है। कानेश्वर कानिवली विरुद्ध ओमसाई आगरवाली या संघाने टॉससाठी तयार राहायचं आहे। डिसीजन इज पेंडिंग नाउ। अब इसके बाद एक और बेहतरीन मुकाबला, एक तरफ नवघर परिसर की एक बेहतरीन टीम कानेश्वर कानिवली सूरज को खेलते हुए हमें देखेंगे, उसके विपक्ष खेलने वाली टीम ओम साई आगरवाली धनन महाले आज हमें नजर आ रहे हैं। उनके पिताजी से हमेशा हम बात करते रहते हैं। निखिल काटकर कप्तानी करेंगे उस टीम की ओम साई आगरवाली। रोहन भोजने, रोशन भोजने भी नजर आ रहे हैं, और वो देखिए पीसी पंकज चंद्रकांत काटकर भी नजर आ रहे हैं। कई खिलाड़ी, शुभम कदम है, बोनी है,
कौन से 4 आइकॉन इस टीम में हमें नजर आएंगे वो तो थोड़ी ही देर में पता चलेगा। और पाली के तमाम व्यापारी वर्ग के एसोसिएशन आज यहाँ पर आ चुकी है, उनका भी विशेष रूप से हम स्वागत करेंगे। हमारे सभी नो बॉल अंपायर जी शैलेजी चौहान, इन्होंने बड़ी बारीकी से नजर देखी है। गिद्ध की नजर निर्मा सुपर और अंपायर के ऊपर हमें भरोसा है, इसलिए अंपायर ने 5 मिनट मयसर लिए। आजकल मुंह धोने के लिए भी 5 मिनट नहीं लेते लोग, लेकिन यहां पर 5 मिनट पूरे लिए डिसीजन के लिए। अंपायर ये 2 रन कंप्लीट किए गए हैं ना? ओके, 2 एक नो बॉल का, कुल मिलाकर 3 रन खाते में, और 3 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ेगा 44 46 46 रन। और अगली गेंद होगी फ्री हिट। क्या होगा ये फ्री हिट का तमंचा, क्या बोलेगा बल्ला और करेगी जनता माशाअल्लाह। इस बार जड़ में गेंद थी, ऑन ड्राइव किया था, सिंगल तो तेजी के साथ पूरा किया है। क्या होगा दूसरा? कुणाल की एक बात ही सबको पता है, दीपक फुंडे 2 रन दौड़ते हैं लेकिन कुणाल शेवाले नहीं दौड़ते। नीरज भाई बराबर ना ये बात? दीपक जी आपका एक एंट्री मैंने की है खालापुर में रविवार को, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया मेरे को। उनको मैं फ़ोन करता हूँ मैच के बाद। मिलिंद दादा शेड़के युवा मंच द्वारा एक क्रिकेट की प्रतियोगिता, और सबको एक सूत्र में बांधने का काम किसने किया है? वो है मिलिंद भाऊ शेड़के। इन्होंने आज ये नाइट रजनी उनके बदौलत हो रही है। इस बार सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, आसमानी सुल्तानी टोला, ये शानदार बाजुओं को खोला, दागा तोफ का गोला, गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर किया है ऐसा धक्का और मारा है ऐसा शानदार छक्का हमारे पॉन्टिंग नवगर के। सर के लिए दिनेश भाई शेवाड़े इनकी ओर से 200, अविनाश भाई खंडागले इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम। इस बार ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, गेंद शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जाती हुई 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर अब 50 के पार आता हुआ। इस पूरे प्रतियोगिता का सबसे मैं कहूंगा उच्चतम स्कोर, तालियां इन खिलाड़ियों के लिए। 54 54 रन अब बोर्ड पर। आखिरी गेंद माही की, इस बार स्लॉट में थी, लोअर फुल टॉस, ऑन साइड पर मोड़ दिया है, गैप में गेंद जाती हुई, लेकिन काफी बढ़िया फील्डिंग मॉन्टी पानेसर द्वारा। और यहां पर कैच, यहां पर एक हादसा लग रहा है कि हाथ फंबलिंग हुई है और उसकी वजह से 2 रन तो पूरे कर लिए गए हैं। अंपायर जी का इशारा आता हुआ ये OUT आउट, और कुल मिलाकर 2 रन। और पहले सत्र का खेल समाप्त। यहाँ पर 4 ओवर के बाद अविनाश जी खंडागले फेम टीम, अद्वैत और अथर्व 11 धोंड से इस टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए 54 रन और 55 का टोटल। लेकिन मैं तालियां बजाना चाहूंगा, मात्र 9 गेंदों का सामना किया, 16 रन पर नाबाद रहे कुणाल शेवाड़े। कितने रन बनाए कुणाल ने? देखो, कुणाल के लिए आदरणीय दिनेश भाई शेवाड़े, इनकी ओर से हर सिक्सर के लिए 200, और इस इनिंग में जितने भी छक्के लगे हैं उनके लिए अविनाश दादा खंडागले, इनकी ओर से कैश प्राइज 100 रुपए का इनाम आ चुका है। टॉस घेतोय, हाँ 2 दिन का हायेस्ट है भाऊ, ही अच्छी बात है। असं म्हणतात ना अविनाश दादा, पु ल देशपांडे यांचं एक सुंदर वाक्य आहे, टॉस घेतोय त्यासाठी उठलोय मी, ती गोष्ट आपल्याला माहित आहे। फक्त तुम्ही, माझा पेन, लाल पेन कुठे आहे माझा? माझा लाल पेन कुठे आहे? मी लाल पेन आणलेला माझा। मिलिंद दादा शेळके यांच्याकडे जो लाल पेन असेल, जमा असेल तर आमच्याकडे जमा करा। पु ल देशपांडे यांचं खूप मोठं वाक्य आहे, ते म्हणजे भरलेला खिसा माणसाला जग दाखवतो। मिलिंदा बरोबर ना? भरलेला खिसा माणसाला जग दाखवतो आणि रिकामा खिसा जगातली माणसं कशी आहेत दीपक ते दाखवतो। 100 किलो पिकवणारा माणूस ती पोतं ते विकत घेऊ शकत नाही,
आणि जो विकत घेतो अविनाश काका ते तो हातावर किंवा डोक्यावर घेऊ शकत नाही. हाच गणित आहे क्रिकेटचं सुद्धा. आणि या क्रिकेटच्या गणितामध्ये पहिल्या सत्रामध्ये 54 आल्यात, दुसऱ्या सत्रामध्ये 55 धावांचं लक्ष आहे. आणि आता आपण वळणार आहोत टॉसकडे. कानेश्वर कानिवली संघाचा संघनायक आणि ओमसाई आगराली संघाचा संघनायक आपण टॉससाठी यायचा आहे. अतिशय मोठी स्पर्धा बघायला मिळते. स्वागत आहे आपलं की एजू भाई, आज बहुत खुश लग रहे हैं आप. आज शुक्रवार है, मटन अच्छा गया है. चला जरा टॉस करायचा ना दादा. अभि काका खंडागडे यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. चला ओमसाई आगराली संघाचा संघाने बॉल द्या, बॉल द्या, बॉल बॉय. सर्व आमचे तमाम अतिथीगण इथे उभे आहेत, त्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. दुसऱ्या सत्राकडे मी नक्कीच वळतोय. अभि काका या. ओमसाई आगराली संघाचा संघनायक या ना. 4 ओव्हर झाले. कानेश्वर कानिवली, कुमार प्रसाद शेडगे संघनायक पाठवा. कोणाचा? त्यांचा ना, त्यांचा घेतोय. घे आपला राहू दे, त्यांचा घेतो मी. घेतो. खऱ्या अर्थानं आपण बघतोय निखिल काटकर टॉससाठी आलाय. चला कानेश्वर कानिवली पॉन्टिंग हा सुद्धा जबरदस्त खेळाडू आहे. बॉल द्या ना, मगाशी सांगितलंय. आमचा नवगरचा एक सुपरस्टार खेळाडू ज्याला निकनेम आहे पॉन्टिंग, स्वागत आहे. सिनियर खेळाडू विरुद्ध आपण बघतोय निखिल काटकर, या 2 खेळाडूंमध्ये टॉस होत आहे. दोन्ही संघाला आपण बेस्ट ऑफ लक देणार आहोत. 4 षटकांचा सामना आहे. शेखर 4 षटकांचा सामना आहे. 1 ओव्हर मॅनेटरी पॉवर प्ले, कंपल्सरी चेसिंग राहील. तुम्हाला रिव्ह्यू दिला जाणार नाही, पंचांनाच रिव्ह्यू आहे. चला हु इज फर्स्ट कॉल? काका तुम्ही करा हे. चला ओमसाई आगरालीज कॉल. उडवा तुम्ही, उडवा. मी सांगतो उडवा फक्त. फास्ट घे. उडवा तुम्ही, उडवा. 55 रनों का करना है पीछा. हेड इज अ कॉल एंड टेल. शेखर दलवी वन द टॉस. 5 मिनट में आपका इंतजार करेंगे हम. 55 धावांची गरज. थांबा, सॉरी है, 1 मिनट फक्त थांबा. सिंगल यहां पर कंप्लीट की गई है. दूसरे सत्र का खेल यहां पर शुरू हो रहा है. शेखर दलवी और निखिल काटकर, इनको शुभकामनाएं. अब कुल मिलाकर पहले सत्र में आए हैं 56 रन और 57 का पीछा करना है. 57 रनों की जरूरत. सुभाष खंडागळे, महेश ठोंबरे आणि मिलिंदजी थळे आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे. राजा साळुंके आइए मैच में. ओके. मिलिंद दादा शेड़के, ये पूरा मंच आज अकेला संभाल रहे, अकेला ये शेर. स्लॉक स्वीप का प्रयास, गेंद आउटसाइड दी लेग स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा. गेंदबाजी मार्ग पर अक्षय, पूरा नाम अक्षय मोरे, क्योंकि पूरा नाम जाना चाहिए. सचिन बोलते तो तेंदुलकर भी बोलना चाहिए. दो रन स्कोरबोर्ड पर. 2 अप्रैल 2011 भारत ने जीता विश्व कप दूसरी बार. इस बार सामने की तरफ बहुत ही खूबसूरत सजीला स्ट्रोक, क्रिकेट का एक नजाकत भरा स्ट्रोक सिद्धेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ, यह आता हुआ मिलिंद दादा शेळके युवा मंच चौका. आणि आदरणीय शेखरजी राऊत यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण सुद्धा अतिथी मंचावर यायचं आहे. घर वाले घर नहीं और सिद्धेश दंत को किसी का डर नहीं. क्या ये डंका बोलेगा सिद्धेश दंत का? बैकफुट पर जाकर फिर से स्लाइस लिया, अपरकट किया. बैकवर्ड पॉइंट के सिर के ऊपर से गेंद गोली की रफ्तार से जाती हुई सीमा पार. ये आता हुआ LIC चौका. जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी सचिन पवार बताते हुए, और एक उत्तम हमारे आदरणीय गुरव सर यांना सुद्धा विनंती आहे की आपण अतिथी मंचावर यायचं आहे.
एक उत्तम माणूस, यांचं सुद्धा आपण मनपूर्वक स्वागत करूया। हमारे दोनों ही मशहूर और मारूफ ऐसे दोनों ही कमेंट्रेटर प्रवीण सर और यासीन सर, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बार स्लॉट में गेंद, शानदार स्लॉग स्वीप। आज तो ये अंडे से ऑमलेट नहीं बना रहे, ये ऑमलेट झुकेगा नहीं साला। स्कोर इस 4 के साथ आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 14 ऑन बोर्ड। 14 तारीख को क्या हुआ? 14 तारीख को ही सचिन तेंदुलकर इनका आखिरी टेस्ट मुकाबला खेला गया। इस बार सामने की तरफ खूबसूरत शॉट ऑफ साइड पर, गेंद के नीचे फील्डर 1 रन तो काफी तेजी के साथ पूरा कर लिया है। आदरणीय ग्रुप ग्रामपंचायत वाघोशीचे सरपंच आदरणीय विशाल भाई चिले साहेब यांना सुद्धा विनंती आपण अतिथी मंचाकडे यायचं आहे। आज तो मिलिंद दादा बहुत मेहमान आने वाले हैं। आप ओहो, उखाड़ दिया डंडा, लहरा दिया अपना झंडा, गेंद अंदर डंडा बाहर। जिस सचिन पवार के पावर की बात हम करना चाहते थे, उस सचिन पवार का बल्ला आज मानो बल्ब ऐसा है क्या? हाँ बोला सर, बोला बोला। और इसीलिए मैं तो इस खेल को कहता हूं द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं वाला खेल। एक ऐसा क्रिकेट जो रंग बदलते देरी नहीं करता। और पिछले मैच में हमने देखा था जब जामुलवाड़ा टीम के गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे थे, खासतौर से आदित्य, जिस अंदाज से उन्होंने गेंदबाजी की, 29 रनों का बचाव अगर टीम जामुलवाड़ा कर सकती है तो 24 का बचाव क्यों नहीं कर सकती धूंढ से की गेंदबाजी। 57 की जरूरत है, बहुत ही बढ़िया है। और देखिए प्रवीण सर, ये डायलॉग कल रात से मेरे जहन में आ रहा था, एक ऐसा क्रिकेट, लेकिन ये आना ही चाहिए, रात भर आएगा। अविनाश दादा खंडागली इनकी ओर से इस विकेट के लिए 100 रुपए का इनाम आया है। और सर आज आएगा मजा, क्योंकि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। निश्चित तौर पर ऊंट पहाड़ के नीचे आना ही चाहिए। लेकिन सिद्धेश दंत इस पाली का एकमात्र व्यावसायिक खिलाड़ी, आरपीएल में कप्तानी कर चुका है, सीपीएल में भी कप्तानी कर चुका है। वेल एक्सपीरियंस कप्तान के सामने रनों का अंबार जरूर खड़ा है, लेकिन उसका पीछा भी होना जरूरी। आज लेकिन अच्छी शुरुआत की है सर। गुड स्टार्ट इज हाफ डन। सिद्धेश दंत बढ़िया लय में खेल रहे, 4 गेंदों पर 13 रन, लाइसेंस टू किल एंड लाइसेंस टू थ्रिल। हाँ, निश्चित तौर पर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। आपका पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। पहला प्रभाव अगर अच्छा हो तो मजा आता है। गेंदबाजी मार्ग पर अब परिवर्तन के तौर पर आए हैं नरेश, एक नरेश ठोमरे, एक नरेश धांद्रुट और एक है ये गेंदबाज नरेश। स्कोर आगे बढ़ता हुआ मात्र 15 रन। यहां से अगर हम देखें तो 18 गेंदों पर 42 की जरूरत। यू बिलीव महेश सर, देन यू अचीव। पहले आप बिलीव कीजिए खुद में, तब आप अचीवर बनेंगे। और निश्चित तौर पर नीलेश, और इसीलिए मैं कहता हूं ना कि परवरदिगार के हाथों में अगर आप अपना नसीब लिखने का मौका देंगे, तकदीर लिखने का मौका देंगे, तो वो खुद उसके हिसाब से लिखेगा। लेकिन आप कोशिश करेंगे तो परवरदिगार से आप जैसी चाहे अपनी तकदीर को लिखवा सकते हो। बिल्कुल। पहली गेंद नरेश की, सिद्धेश दंत लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ने का प्रयास, गेंद दर्शकों के ऊपर से, गेंद हवाई यात्रा करती हुई बिना एयर टिकट, बिना एयर होस्टेस के पंखुड़ियों में जाती हुई 6 रन। और बिल्कुल सिद्धेश दंत इस गेंदबाज को बताते हुए, बारी बारी सबकी बारी, पहले आपकी अब हमारी बारी, और गेंदबाज को ये बताते हुए, आली रे आली आता तुझी बारी। 57 टू विन बराबर, क्योंकि मैंने 2 रन पहले कम किए थे। लेकिन आज देखिए, लाइसेंस टू किल एंड लाइसेंस टू थ्रिल। इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने का प्रयास किया था, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर्स द्वारा। मंजिले मिले ना मिले, हाँ ओके, कानिवली टीम ने टॉस जीता है, पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है। मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। कोशिशें प्रवीण सर जारी रखनी होगी। निश्चित तौर पर प्रयास निरंतर, मैं ये कर सकता हूं, मुझे कुछ करके दिखाना है, ये जज्बा
अगर shot आपके on pull. दिल में हो और ये देखिए पुल के जरिए रोहित शर्मा की यादों को ताजा किया। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर लंबा 6 सिद्धेश दंत इस लड़ाई भले ही 4 ओवर में 57 का पीछा करना हो, भले उससे पहले का मैच जो 58 रनों का अब पीछा करना है, पहला मैच लो स्कोरिंग मैच हुआ हो, गेंदबाजों ने उस रनों को बचाया हो, लेकिन मैं यहां पर गेंदबाजों को बचने का मौका नहीं दूंगा, सरेआम उनका कत्ल करूंगा। यह दर्शाने वाली बल्लेबाजी हो रही है सिद्धेश दंत की। अब 17 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत है। यहां से रन बने इस शानदार 6 के साथ 28। इस पिच पर काफी तेजी के साथ रन बनाते, क्योंकि सिद्धेश दंत का ये होम ग्राउंड है, उन्होंने ये पिच बना ली है, उनको पता है इस पिच में क्या है। 15 गेंदों पर 19 रनों की बेशकीमती पारी खेल रहे, 5 गेंदों पर टारगेट 57 लेकिन रनों का है। मैं तो कहूंगा नीलेश सर ये गोल्डन विकेट बन चुकी है, गोल्डन विकेट इस धौन से टीम के लिए है। देखिए बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की, डॉट गेंद आई, लेके ये व्हाइट बॉल का इशारा आ चुका है। थोड़ी देर तक अंपायर रुके रहे कि गेंद कहां से पिच हुई थी, कहां से कोण बदला था, कितनी बाहर गई थी। वेल जज अंपायरिंग हो रही है अंपायर संतोष चौधरी सर द्वारा, जिनका चयन बांग्लादेश की प्रतियोगिता में हुआ था। तो मैं सिद्धेश दंत के लिए तालियां बजाने की मांग करूंगा। अब नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे? बढ़िया बल्लेबाजी अब चल रही है। फुल टॉस, घुटना टेक के गेंद को ऑन साइड पर मोड़ दिया है, पीछे फील्डर तैनात। एक एक रन के लिए आज संघर्ष हो रहा है। एक एक रन मानो सोने का भाव तोलेगी। एक एक रन मिलिंद दादा शेड़ के युवा मंच के चषक की ओर आपको ले जाएगी। एक तरफ धोंड से तो एक तरफ पाली, एक तरफ पाली तो एक तरफ धोंड से, एक तरफ धनंजय पांडव, एक तरफ अविनाश भाई कंडागले। अब आएगा मजा। रन इस सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ, लेकिन देखिए अविनाश 30-30 खंडागड़े अविनाश के बारे में एक ही मैं कहता हूं, जिसका कोई विनाश ना कर सके वो अविनाश। लेकिन सिद्धेश दंत ने ये मन में ठान ली है, आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद हवा में और ये आया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर लंबा 6। क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक था नीलेश। लोअर फुल टॉस था और प्रथमेश दंत के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। इसके लिए एजू पानसर इनकी ओर से प्रथमेश के लिए 100 रुपए का इनाम। लेकिन सर देखिए ये प्रथमेश दंत है, इनको लोगों के सामने लाया है इस खिलाड़ी ने, सिद्धेश दंत ने। ये इनकी खोज है, भारत एक खोज, और प्रशांत का वो छक्का, प्रशांत का वो छक्का इस प्रतियोगिता की खोज है। गेंदबाज को किया था हक्का बक्का, आज आएगा सब कुछ, आज मिलेगा मौका सबको, क्योंकि जहां पर सर झुके वही मंदिर है, जहां पर नदी समाप्त वहां समुंदर है, और जो हर जंग जीते वही तो सिकंदर है। सिद्धेश ने कहा, प्रथमेश ने सुनी, कह गए गुरु गोविंद, दोनों है ज्ञानी। हाँ निश्चित तौर पर दोनों बल्लेबाज मानो आग उगल रहे हैं, आग उगलने वाली बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन राहत की सांस गेंदबाज द्वारा एक डॉट गेंद, ये डॉट गेंद है ना, गेंदबाज को राहत की सांस देती है। जो धड़कने तेज होती है ना गेंदबाज की छक्का आने के बाद, उस धड़कने को नॉर्मल करने के लिए यह डॉट गेंद जरूरी थी। 13 गेंदों पर 21 रनों की अब भी जरूरत है। यहां से मैच में रोमांचकता बढ़ती हुई, समीर के ऊपर टेंशन देखिए, उनके हाथ काफी जो बैठे हुए खड़े हो चुके हैं। मिलिंद दादा शेड़ की युवा मंच की तो यही खासियत है, हर मुकाबला रोमांचक हो रहा है। मिलिंद दादा भी काफी खुश हैं आज पूरे ड्रेस कोड में नजर आ रहे हुए। और आज आपकी पैंट मुझे सर बहुत पसंद आई। मिलिंद दादा की वैसे ही पैंट है। इस बार सामने की तरफ लॉब किया है, स्टैंड एंड डिलीवर, CHABUK चाबुक शॉट, मस्तक पे दस्तक, जेट विमान की तरह हवा। सागर घोलप भी 4 आंखों से देखते हुए छक्के को, शानदार 6, और यह आता हुआ मिलिंद दादा शेड़ के युवा मंच ब्रांडेड सिक्सर। और देखिए इस ब्रांडेड सिक्सर की वजह से अविनाश खंडागड़े के चेहरे पर शमशान की तरह सन्नाटा आ चुका है। एक अंगल ने शोले में कहा था, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, उसी तरह यहाँ पर आदरणीय भाऊ मोहिते यांच्याकडून या प्रथमेशसाठी, या षटकारासाठी 100 आणि एजूभाई पानसरे यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे। भाऊ मोहिते आणि 100 रुपयाचं पारितोषिक एजूभाई। अब भाई
ए भाई जरा देख के चलो, 12 गेंदों पर 15 की है जरूरत, कंपलसरी है चेसिंग। मैच आता हुआ ब्रांड एम्बेसडर विमल के। विमल प्लेयर दमदार कौन है सर? कौन होगा? प्रथमेश होंगे या सिद्धेश होंगे? क्या लगता है विमल दमदार और प्लेयर? निश्चित तौर पर, लेकिन एक विकेट की जरूरत है धोन से टीम को। क्या ये गोल्डन विकेट होगी सिद्धेश दंत की या गोल्डन विकेट होगी प्रथमेश? हाँ, प्रथमेश दंत। प्रथमेश दंत की। स्ट्राइकर एंड पे इस वक्त सिद्धेश और सैबी आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। एक और उदयमान खिलाड़ी सैबी 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 घेतलेत। सैबी की गेंदबाजी, रोमांचक मुकाबला, नेल बिटिंग ये मुकाबला, अंतिम क्षण तक जाने वाला मुकाबला। सिद्धेश दंत, सैबी तेज गेंदें कर रहे हैं। सैबी एक युवा खिलाड़ी हैं, वैताकवाड़ी इस विभाग के वो खिलाड़ी है, उनको अब चाहना चाहिए। कवर पॉइंट पर मोनीश हमें नजर आते हुए। एक एक गेंद अब रोमांचकता बढ़ाएगी। 11 गेंदें 15 की जरूरत। 1-2 विकेट गिरते हैं तो वापसी करेगी वैताक धोन से टीम। अगर 1-2 बड़े शॉट्स आते तो एसडी ब्रांड पाली आगे जाएगी। कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर? हारी हुई बाजी को जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या ये कैच होगा? और ये क्या हुआ? अरे बाप रे बाप, डोक्याला ताप। जिस खिलाड़ी ने कैच को छोड़ा अब ये तो बने खलनायक। टूटा सपना, टूटा मुकद्दर रूठा। हनीफ भाई अत्तार दोघांनाही शॉर्मा एक एक। आणि प्रसाद भाई काय तुमचा निर्णय? ओके, विलासजी चिले ना, ये अंपायर 4 रन ते असू दे, ते पहिले स्कोर घ्या, आता ते राहू दे, पहिले स्कोर घे। मॅच क्रोशियल आहे, नंतर आम्ही सगळ्यांचे घेऊ। सामना मजेदार आहे। धावसंख्या 46। वापसी की है सैबी ने, लेकिन मैं कहूंगा ये कहते हुए कि क्या भाई वो वाई दिस कोलावरी 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 डी। बिल्कुल, जो मिड विकेट के खिलाड़ी थे ना कोलावरी, यानी कि विश्वासघात गेंदबाज, अपने उस मिड विकेट के खिलाड़ी से जरूर पूछ रहे होंगे, वाई दिस कोलावरी, आपने मेरा इतना विश्वासघात क्यों किया? 9 बॉल 11। मी सांगतो काही टेंशन घेऊ ना। 9 गेंदों पर 11 की जरूरत। 46 रन बने स्कोर बोर्ड पर। एक आध बिंदी गेंद, मैच में आएगा मजा। एक आध बड़ा स्ट्रोक। ओहो, ये अपना मैदान है। इस मैदान पर अकेले शेर की तरह बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बब्बर शेर आज दहाड़ रहा है। इस बल्लेबाज का बल्ला आज गर्म हुआ है। का ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर, फ्री शिपिंग, आप कहीं भी मंगा सकते। पोइंजे में मंगाइए, पनवेल में मंगाइए या अलीबाग में मंगाइए, फ्री शिपिंग। नहीं, आपने कहा ऑल इंडिया। ऑल इंडिया तो अगर बेंगलोर से कोई लोग मैच देख रहे होंगे क्रिकेटर्स, तो एसडी ब्रांड का जलवा देखिए। सिद्धेश दंत ब्रांडेड, ये छक्का आया है एसडी ब्रांड। 11 गेंदों पर 36 रनों की बेशकीमती मैच विनिंग पारी अपने जीवन काल की खेलते हुए सिद्धेश दंत। इस बार हेलीकॉप्टर कैच होगा। खिलाड़ी है, मुझे पता है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने में किया है। कुल मिलाकर से यहां पर अब रन बने हैं 52 और मात्र 5 रनों की जरूरत है। और गेंदें कितनी शेष हैं? 57 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों पर 5 रनों की जरूरत। 57 की जरूरत। अब आए हैं लिटिल अन्ना, विशाल जाधव, स्ट्राइकर एंड पर प्रथमेश दंत। 7 गेंदों पर 5 की जरूरत। अगर ये डॉट गेंद आते प्रवीण सर, मजा आएगा आखिरी ओवर में। लेकिन अविनाश धोनसे के अविनाश देखिए खंडागे साहब, सिद्धेश दंत की बल्लेबाजी के कारण ये मुकाबला एक तरफा होने की संभावना, और साथ दिया प्रथमेश दंत ने। ये लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। 7 गेंदे, अब 4 रनों की जरूरत। मजा आ रहा है। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है किसी श्रीमती की, कलावती की जो सेवा करे प्रशांत खेरटकर की। 7 गेंदों पर प्रशांत मात्र 4 चाहिए। टेंशन बढ़ता हुआ इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला।
अगर ये मैच बचाते तो प्रशांत खेरेडकर इनकी ओर से 5,000 का कैश प्राइज, लेकिन कैच हो सकता है, क्या हो, ये कैच होगा। और ये कैच कुणाल शेवाले ने 2 कैचेस पकड़े हैं, लेकिन नाराज रहेंगे संकेत से क्योंकि उन्होंने कैच नहीं पकड़ा। वो 4 रन या सकते थे, अगर वो 4 रन बच जाते तो मैच में अंत तक लड़ सकती थी धोन से टीम। देखिए वो 4 रन भी महत्वपूर्ण थे, वहां पर सिद्धेश तन का उस क्रूशियल मोमेंट पे विकेट भी आ चुका था ये, क्योंकि उसके बाद प्रथमेश दत्त ने छक्का लगाया था उस कैच को छूटने के बाद। ये क्यों हुआ, सिद्धेश दत्त क्रीज पर मौजूद है, मैं एक प्रयास करता हूं, मैं ट्राई कर लेता हूं कि अगर मैं आउट हुआ तो ये मैच को फिनिश करके आएंगे। बिल्कुल, ये एक बात मुझे नवजोत सिंह सिद्धू इनकी पता है, खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल दिया, और खरबूजे ने रंग ऐसा बदला कि मैच के ढंग को ही बदल दिया है। लेकिन अब नो सर, देखिए दोनों ही नए बल्लेबाज जिन्होंने एक भी गेंद नहीं खेली है, अब भी मैच बना है, बिगड़ा नहीं है, क्राउड काफी उत्साहित है, हनीफ भाई अत्तार इनके कबाब भी खुशबूदार होते हुए, और अब मैदान पर नमूदार होते हुए नए बल्लेबाज का नाम रुपेश काटकर, मैन फ्रॉम बुरमाली। अब गेंदें बची हैं 6 और जीतने के लिए 4 रनों की कंपलसरी जरूरत। देखिए 2 नए बल्लेबाज हैं, दोनों बल्लेबाज ये जो शुरुआत में खेल रहे थे वो सेट थे, फ्लड लाइट्स का पूरा अभ्यास था, लेकिन यहाँ पर भी अगर सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की जाए, 38 सर्कल के अंदर जो सिंगल्स हैं उसे बचा लिया जाए। देखिए मेरा एक मानना है 6 गेंदें 4 रन, या तो मुकाबला सिंगल्स को बचाइए, 38 सर्कल के अंदर और ज्यादा खिलाड़ी लेकर आइए, पहली गेंद पे खत्म हो या आखिरी गेंद तक चले, ये दाव खेलना चाहिए गेंदबाज द्वारा। सौरभ और स्ट्राइकर इन पर रुपेश काटकर। अब फील्डिंग किस तरह से सजाएंगे कुणाल शेवाले, दिल की धड़कनें बजती हुई, अगर ये मुकाबला निकालते हैं तो सभी दर्शक खुश रहेंगे। क्या होगा, क्या जीतेगी पाली, ओके क्या जीतेगी धोन से टीम, दर्शक काफी उत्साहित, यह है नाइट रजनी का मजा। राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद को रखा था, बिल्कुल सामने की तरफ गेंद निकालने का प्रयास किया था, और बाहरी किनारा, और इसी के साथ रुपेश काटकर एक खराब गेंद पर विकेट दिए हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, पीछा किया था, और ऐसा लग रहा था कि कवर पॉइंट या पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को ट्रैवल करने के लिए बल्ले को घुमाया है, लेकिन बाहरी किनारा नहीं मिला, भाग्य का सहारा। 5 गेंदें और अब कंपलसरी, और अविनाश खंडागड़े इनकी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम अगर गेंदबाज इस मैच को बचाता है तो। देखिए एक डॉट गेंद आई ना गेंदबाज द्वारा, तो पाली की भी दिल की धड़कनें तेज होगी, जो सपोर्ट कर रहे हैं पाली टीम को, सिद्धेश दत्त की टीम को, एसडी स्पोर्ट्स पाली को। दर्शकों इससे बढ़िया मुकाबला दूसरे रजनी में हमें देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही टीमों ने अच्छा खेला है, एक बार इस दोनों ही टीमों के लिए जोरदार तालियों की यलगार के साथ इस मैच को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब यहां से मोंटी आए हैं, नागेश पाटे, मोंटी जो क्या बजाएंगे गेंदबाज की घंटी। 5 गेंदें कंपलसरी, 4 रनों की जरूरत। फील्डिंग अब अपने लगती हुई, इसे अम्ब्रेला फील्डिंग कहा जाता है क्रिकेट में। नजदीकी खिलाड़ी सिली मिड ऑन, सिली मिड ऑफ, ऐसे फील्ड। मोंटी फाटे, गैप में गेंद, मोंटी को पता है कोई खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर नहीं है, मोंटी ने विनिंग शॉट खेला है, और ये शानदार शॉट के साथ इसी के साथ एसडी स्पोर्ट्स पाली ने एक बेहतरीन मुकाबले में, संघर्षमय मुकाबले में धोन से मैच में मोंटी ने फिनिशिंग टच दिया है, लेकिन इस मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं सिद्धेश दत्त। लेकिन उससे पहले, जब तक माइक्रोफोन पर हम परिवर्तन करते हैं, उससे पहले अब इनाम हम यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हेलो।